नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर पानीपत से सामने आ रही है। 51 वर्षीय शख्स ने की खुदकुशी। प्रताप के रूप में मृतक की पहचान हुई है। फाइनेंसर से तंग आकर खुद को गोली मार ली मृतक ने। फाइनेंसर ने दी थी जान से मारने की धमकी। प्रताप और उसके बेटे को भी दी गई थी धमकी। मरने से पहले प्रताप ने सुसाइड नोट लिखा है जिसमें यह पूरी जानकारी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पानीपत से सामने आ रही है। 51 वर्षीय शख्स ने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फाइनेंसर से तंग आकर खुदकुशी का कदम उठाया उसने और अपने आप को गोली मार ली। फाइनेंसर ने अपने जो सुसाइड नोट है उसमें यह जानकारी दी कि फाइनेंसर ने उसको जान से मारने की धमकी दी थी, साथ ही साथ उसके बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी थी। तो इससे तंग आकर 51 वर्षीय शख्स ने यह कदम उठाया और अपनी जीवन लीला समाप्त की। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, पानीपत से आई है इस वक्त की बड़ी खबर। 51 वर्षीय शख्स ने खुदकुशी कर ली, अपने आप को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की और जो दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्लॉट के कारण अपने ही पति को उतारा मौत के घाट। पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, छोटी बहन के प्रेमी से कार्रवाई, पति की हत्या। बहन के पति की हत्या की भी रची साजिश। आरोपी ने किया हत्या से इनकार। महिला ने हत्यारे को झूठी कहानी सुनाकर यह सारी साजिश रची। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, छोटी बहन के प्रेमी से करवाई पति की हत्या। बहन के पति की हत्या की भी साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किया पर्दाफाश। दोनों बहनों समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पानीपत से सामने आ रही है, जहां पर रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। अपनी ही पत्नी ने प्लॉट के पीछे अपने बहनोई से अपने पति की हत्या करवाई। साथ ही साथ दोनों बहनों समेत 5 आरोपियों को इस पूरे मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, छोटी बहन के प्रेमी से करवाई थी पति की हत्या। बहन के पति की हत्या की भी रची थी साजिश। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पानीपत से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रिश्तों को तार तार कर देने वाली यह घटना सामने आई है। पत्नी ने प्लॉट के लालच में अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। बहन के प्रेमी से अपने पति की हत्या करवाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पर्दाफाश किया पूरे मामले का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अलग अलग जगहों पर विधायकों के आवास और कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन की 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरों में आप देख सकते हैं चरखी दादरी से है, दूसरी तस्वीर सोनीपत से और तीसरी तस्वीर जो है पानीपत से, वही चौथी तस्वीर भिवानी से, जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास पर पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की और उनके आवास पर उपस्थित कर्मचारी को ज्ञापन सौंपा। पानीपत में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विधायक के कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। वहीं सोनीपत की बात की जाए तो राई से विधायक मोहन लाल बडौली के निवास का यह नजारा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया यहां पर। तो चारों जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने प्रदर्शन किया और आवास का घेराव किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आक्रोशित नजर आ रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से मांग कर रही हैं, कई मांगों को लेकर आंदोलनरत है और कह रही हैं कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चरखी दादरी से है, दूसरी सोनीपत से और तीसरी पानीपत से। वहीं चौथी की बात की जाए तो भिवानी से ये तस्वीरें सामने आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो है तमाम मांगों को लेकर आंदोलनरत है।
देख सकते हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी और सीधे तौर पर कहना था कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आवास का घेराव करेंगी, विधायक के आवास का घेराव करेंगी और कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और यहां तक कि अब भी कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। तो प्रदेश से अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें। आंदोलन तो सर खूब लंबा चलेगा। हम किसानों की बेटियां हैं, जो किसान 1 साल से भी ऊपर बैठकर अपने काले कानून वापस करवा चुके थे, और हम भी इनकी दमनकारी नीतियों से डरेंगे नहीं। उन्हीं की बेटियां हैं और उन्हीं की बहनें हैं, उसी तरह डटकर मुकाबला करेंगे सरकार का और अपनी बातें मनवा करेंगे। हम कार्यालय पे इसलिए आए हैं क्योंकि 8 तारीख से लगातार हमारी हड़ताल चली हुई है और इससे पहले भी हम विधायक साहब के यहाँ आए थे अपना ज्ञापन देने के लिए, और विधायक साहब ने आश्वासन दिया था कि सत्र चला हुआ है और मैं आपकी मांग को ऊंचे से ऊंचे बात पे लेवल पे उठाऊंगा और मुख्यमंत्री से वार्ता करूंगा। लेकिन हमें नहीं पता किन कारणों से विधायक ने हमारी सवाल को, हमारे जवाब को, हमारी बातों को मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाया या पहुंचाया, लेकिन हमारे को कोई संतुष्टि नहीं मिली। क्योंकि 29 तारीख को जब हमारे मुख्यमंत्री साहब से हमारी वार्ता हुई थी वो हमारी विफल हो गई थी और हमने बोल भी दिया था कि इससे खुश नहीं है। लेकिन चलो फिर भी हम मान लेते हैं, जो भी उन्होंने डिमांड दिया था उसको आज तक लागू भी नहीं किया। ये आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर 8 दिसंबर से हड़ताल पर हैं और इनकी कोई नई मांग नहीं है, इनकी पहले से पुरानी मांग है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 सितंबर 2018 को घोषणा की वीसी करके पूरे देश में, और ये कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को दिवाली का तोहफा दिया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा जो मानदेय दिया जा रहा है वो दुगना किया जाएगा पूरे देश में। और प्रदेश सरकार यमुनानगर में आदि बद्री डैम बनाने जा रही है, जिसको लेकर 21 जनवरी को हरियाणा और हिमाचल सरकार MOU पर हस्ताक्षर करेगी। इसको लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आपको। प्रदेश सरकार यमुनानगर में जल्द ही आदि बद्री डैम बनाने जा रही है, जिसको लेकर आगामी 21 जनवरी को हरियाणा और हिमाचल सरकार MOU भी साइन करने जा रही है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, आदि बद्री डैम बनने के बाद से कितनी समस्याओं को निजात मिल पाएगा पानी की समस्याओं को लेकर? देखिए, मुख्य रूप से जो हमारा उद्देश्य है, जिस प्रकार से सरस्वती यहाँ कभी बहती थी, तो वो एक हमारी प्राचीन एक नदी थी और जिसके किनारे पे ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना हुई थी, जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। लेकिन एक ऐसा काल आया जिसमें कुछ इस प्रकार का एक भूकंप आया, कुछ आया जिससे कुछ इस प्रकार का परिवर्तन आया कि उस दरिया का अस्तित्व समाप्त हो गया। और अभी भी नासा ने भी इस बात को मानना है कि यही वो जगह है जहां से ये दरिया कभी चलता था, और आज भी पृथ्वी के नीचे बड़ी मात्रा में इस प्रकार का पानी है और वो स्वच्छ पानी है, बिल्कुल साफ पानी है, जो पीने के लिए बहुत ही उपयोगी और अच्छा पानी है। और उसमें ट्यूबवेल लगा के उस बात को चेक भी किया गया। जो कंटेंट यहाँ पे मिले हैं वही कंटेंट अगर हम राजस्थान में, गुजरात में, सिरसा में जहाँ भी हम गए तो वो एक तरीके के हैं। तो उस बात से सिद्ध होता है कि दरिया यहीं से बहता था। तो हमारा प्रयास है कि जो धार्मिक भावनाएं, जिस प्रकार का विचार है, वो भी हो और साथ ही किसानों को भी लाभ हो। तो वहां पे एक सोम नदी है और उसके साथ साथ कई नाले भी वहां से बहते हैं। तो हम उस पे बांध बना के उस पानी को रोक के और वहां से एक छोटा सा एक प्रतीकात्मक एक दरिया चलाना चाहते हैं, जहां वो जो हमारी प्राचीन धरोहर है उसको भी लाभ मिलेगा और वहीं साथ ही साथ किसानों को भी उससे लाभ मिलेगा। किसानों को अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो 134A को लेकर अभी भी मारामारी जो है वो लगातार जारी है। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधकों के बीच में लगातार जो है गतिरोध जारी है। उसको समाप्त करने के लिए कब तक सरकार जो है एक स्पष्ट निश्चित कदम उठाए ताकि ये गतिरोध जो है समाप्त हो? 134A में देखिए, जितने एडमिशन हर बार होते थे उतने एडमिशन तो उससे भी ज्यादा एडमिशन अब की बार हो चुके हैं। मैं समझता हूँ 55% से भी ज्यादा जिन लोगों ने अप्लाई किया था, 55% से ज्यादा उन लोगों के एडमिशन हो चुके हैं, या जो उसके काबिल नहीं थे, योग्यता नहीं रखते थे, उनके कैंसिल हो गए। लेकिन ये संख्या 55% से ज्यादा है।
और हर बार लगभग इतने ही लोग उसमें एडमिशन लेने के लिए आते हैं। लगभग उनकी 50-55% ही रहती है, जितने लोग अप्लाई करते हैं उनमें से इतने लोग ही आते हैं। लेकिन क्योंकि अब की बार चर्चा में रहा, तो अब की बार अगर कहीं एक भी केस होता है तो स्वाभाविक ही है कि वो मीडिया में सुर्खियां बटोर लेता है। तो लगभग हमने सबके एडमिशन कर दिए। अगर कहीं किसी स्कूल ने इनकार किया तो स्कूल के खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे, और निश्चित तौर से अगर कुछ लोग इस प्रकार के बच्चे हैं तो उनके एडमिशन कराने का भी काम करेंगे। सर, अगर किसानों की बात करें तो एक बार फिर से किसानों का मुद्दा जो है वो ज्वलंत हो चुका है। एक बैठक हुई संयुक्त किसान मोर्चा पे, जिन्होंने इस किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि सरकार द्वारा जो है वो वादा खिलाफी की जा रही है। एमएसपी के ऊपर जो है कानून बनाने की बात थी वो भी पूरी नहीं हुई, और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी तक जो है किसानों के ऊपर जो मुकदमे हुए थे उन्हें वापस नहीं लिया गया। तो इसको लेकर आगामी 31 जनवरी को जिला उपायुक्त स्तर पर जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर तब भी बात नहीं बनती है तो 1 फरवरी से मिशन यूपी को वो शुरू करने जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? लेकिन नारी पॉलिटिक्स है, क्योंकि यूपी में चुनाव है, इसलिए वो यूपी में जाना चाहते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं, जाके देख लेना, एक बार चल जाएगा पता। यूपी में योगी जी ने जो प्रशासन दिया और योगी जी के टाइम में जो डेवलपमेंट हुई, आज उसके नाम पर वोट पड़ रही, विकास के नाम पे वोट पड़ रही, कानून व्यवस्था के नाम पे वोट पड़ रही। और ये लोग तो कानून व्यवस्था को खराब करने की बात कर रहे हैं। और जहां तक वादा खिलाफी की बात है, कोई वादा खिलाफी नहीं किया जाता। 3 कानून वापस लेने की बात थी, माननीय प्रधानमंत्री 3 कानूनों को वापस ले लिया। जहां एमएसपी की बात थी उसमें कमेटी गठित कर दी। पंजाब में आज ही आम आदमी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट का चेहरा जो है वो अनाउंस कर दिया है। भगवंत मान जो है वो उनके सीएम कैंडिडेट होंगे। किस तरीके से देखते हैं और क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? बतौर बीजेपी को किस तरीके से आंकते हैं? देखिए, बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं आज पंजाब का आम आदमी इस बात को महसूस कर रहा, गहराई से महसूस कर रहा कि जब हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुए थे तब हरियाणा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और पंजाब बहुत ही संपन्न स्टेट था, हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट था। लेकिन आज परिवर्तन है कि हरियाणा हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट है और पंजाब जो है वो बहुत दूर चला गया, लगभग 8वें स्थान के आसपास आज पंजाब है। और आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मैं समझता हूं कि आज अपने कर्मचारियों को वेतन देने में भी थोड़ी उन्हें दिक्कत महसूस हो रही है। कानून व्यवस्था के मामले में भी आप देख रहे हैं किस प्रकार की स्थिति वहां की है। तो आम आदमी जो है वो ये महसूस करता है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों को उन्हें चुना उन्होंने सही नेतृत्व नहीं दिया। सर, मेरा सवाल अभी भी वही है कि जिस तरीके से बाकी पार्टियों ने सीएम का चेहरा जो है अनाउंस नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने सीएम का चेहरा अनाउंस कर दिया। कांग्रेस की हालत आप खुद ही देख रहे हैं, एक तरफ चन्नी है, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं। बीजेपी का जिस तरीके से गठबंधन है, सीएम का चेहरा अब उम्मीद जताई जा रही कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही होंगे। तो किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले जो है आम आदमी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, क्या देखते हैं आप? देखिए, इस प्रकार का कुछ पार्टियों में होता है कि वो बहुत जल्दी से कर देते हैं। जो राष्ट्रीय पार्टी होती है निश्चित तौर से उनको वो लेट ही करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे फिर कांग्रेस भी है। उनका हाईकमान है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम से ही वो सारी चीजों को डिक्लेयर करती है। यहाँ तो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने तो डिक्लेयर करना, जो करना किसी से पूछने की जरूरत तो है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने बताया कि आधी बदरी डैम को लेकर कितनी धार्मिक भावनाएं जो है वो जुड़ी हुई है और इसको लेकर जल्द ही आगामी 21 जनवरी को जो है एमओयू साइन होगा हरियाणा और हिमाचल सरकार के बीच। और साथ ही उन्होंने पंजाब में हो रहे इलेक्शंस को लेकर दावा किया है कि पंजाब में इस बार बीजेपी की गठबंधन की सरकार जो है वो सरकार बनाएगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। और नगर निगम के पूर्व एसडीओ ओपी वर्मा ने आपका दामन थाम लिया है। फरीदाबाद से यह खबर है, आपको बता दें कि फरीदाबाद के गोल्फ क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि ओपी वर्मा के शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और उनके अनुभव का लाभ लोगों को होगा। वहीं पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व एसडीओ ओपी वर्मा ने कहा कि अपने अनुभव के आधार पर वह अब जनता की सेवा कर पाएंगे। ओपी वर्मा जी जो पूर्व एसडीओ नगर निगम रहे हैं, आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखकर लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से खुश होकर के काम को देख करके, जिस तरह चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को 35 में से 14 सीटें मिली हैं, उनको देखकर जिस हिसाब से शहर में लोग जुड़ रहे हैं, उसी कड़ी में आज हमारे पूर्व में एसडीओ रहे साहब और हमारे मित्र हैं, मिलने वाले हैं, उन्होंने भी ईमानदारी से काम किया जीवन भर और देश के लिए काम किया। उनका यही संकल्प था
कि मैं ऐसी पार्टी से जुड़ूं जो बेदाग ईमानदारी से देश में, पूरे प्रदेश में जिसको ईमानदारी का नाम दिया जाता है आम आदमी पार्टी, उसमें रह करके मैं काम करूं। आज ओपी वर्मा जी ने उसी के संदर्भ में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। जो पूर्व में नगर निगम में और देश भर में 10 जनवरी से शुरू हुए बूस्टर डोज अभियान के साथ ही साइबर ठगों ने ठगी का अब नया तरीका अपनाया है। बूस्टर डोज के नाम पर साइबर ठग फर्जी कॉल कर लोगों से ओटीपी नंबर ले उनके बैंक खातों में सेंध लगा रहे हैं। दरअसल बूस्टर डोज के लिए पंजीकरण कराने के लिए मोबाइल पर ओटीपी भेजते हैं और ओटीपी बताते ही खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। ऐसे में सभी जिला वासियों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। बूस्टर डोज के लिए कॉल कोई भी विभाग की तरफ से नहीं की जाती। एक मैसेज जरूर जाता है कि आपको बूस्टर डोज ड्यू है और आप अपनी इस जगह या इस सेंटर पर आकर अपनी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी बूस्टर डोज लगा सकते हैं। बिल्कुल केसेस ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सी जगह शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसलिए विभिन्न जिलों के पुलिस कप्तान ने ये इंस्ट्रक्शंस जारी करी हैं कि अगर आपको कोई बूस्टर डोज के लिए कॉल करता है, रजिस्ट्रेशन के लिए कहता है और ओटीपी मांगता है तो ना दें। उसी को देखते हुए भी हमने भी ये डायरेक्शंस जारी करी हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि बूस्टर डोज के लिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। और बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह माड़ी ने चरखी दादरी के दर्जनों गांवों का दौरा किया और उन्होंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस जयंती को पूरे हरियाणा में सभी गांवों और वार्ड स्तर पर मनाया जाएगा, जिसमें कार्यक्रम को लेकर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सुखविंदर सिंह ने बताया कि इस अवसर पर आजाद हिंद फौज के सिपाही, स्वतंत्रता सेनानी और वीर सैनिकों के परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा। के बताना तैयार किसान जिसको ये कहते हैं कि आज सबसे बुरी स्थिति में अगर कोई वर्ग है तो वो किसान का है। किसान को एक अल्टरनेट देने का काम सरकार ने किया। वो अच्छा था बुरा था विषय ये नहीं है, परंतु आज चर्चा आम लोगों के अंदर है। मैं तो सुबह से शाम तक फील्ड में रहता हूँ। एक चर्चा इस प्रकार की है कि आज इस आंदोलन से हमें क्या मिला, किसान को वास्तविक तौर पे क्या मिला, ये एक बड़ा मुद्दा है। सारी आपने खुल के बताना तैयार मोटी मोटी आप तो खुश हो रहे हो। आप सब कुछ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंबाला में नगर परिषद इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही है। नगर परिषद ने मनमानी रूप से अवैध अतिक्रमण करवाने वालों पर कसा शिकंजा। अंबाला कैंट में आर्यनगर में अवैध रूप से लगाए गए गेट को नगर परिषद ने हटाया। नगर परिषद की टीम ने 2 और जगह पर टैक्स न भरने पर प्रॉपर्टी को सील भी किया है। आर्यनगर में यहाँ एक गेट जो नाजायज लगाया गया था गली में अवैध अतिक्रमण करके, तो उसकी लोगों द्वारा ये शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसको आज नगर परिषद द्वारा स्वयं मौके से हटा दिया गया है। और लोगों से अनुरोध की वो भविष्य में अपना जो भी है कोई भी सड़क पे सरकारी जगह पे अतिक्रमण ना करें, नहीं तो जो नगर परिषद द्वारा उसको रिमूव कर दिया गया।
तो टैक्स न भरने पर प्रॉपर्टी को सील किया जा रहा है। अंबाला में नगर निगम परिषद इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। नगर परिषद ने मनमानी रूप से अवैध अतिक्रमण करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अंबाला कैंट में आर्यनगर में अवैध रूप से लगाए गए गेट को नगर परिषद ने हटा दिया है और इसी तरह सख्त कार्रवाई की जा रही है। अंबाला में नगर परिषद की टीम ने 2 और जगह पर टैक्स न भरने पर प्रॉपर्टी को सील भी किया है। तो ये बड़ी कार्रवाई एक्शन मोड में नगर परिषद, जहां पर उन्होंने 2 और जगहों को टैक्स न भरने पर प्रॉपर्टी को सील कर दिया है। वहीं इसके साथ उन्होंने एक गेट जो बाहर निकल रहा था उसे हटाया गया है। फिलहाल मेरे गांव मेरे देश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।